हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, बहुत मजे में हो, है कि नहीं? चलो, सो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिले हैं जो कि हम स्टडी करने वाले हैं ज्योग्राफी के। बहुत ही पुराने टाइम में हम लोगों ने क्या क्या किया था और कौन कौन से हमारे एनर्जी के रिसोर्सेस है जिसका हमने किस किस तरह से इस्तेमाल किया है और उसे हमने कहां कहां से खोज निकाला है। ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हमें इस चैप्टर में पता चलने वाला है। ओके, सो 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 9th चैप्टर एनर्जी रिसोर्सेस, और ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम सारी इंट्रो देखेंगे। इसके बारे में डीपली स्टडी हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि हमने कहां से डिफरेंट एनर्जीज ऑब्टेन की थी और उसका हमने किस किस तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा, जरा एक बार फ्लैशबैक में जाओ और पुरानी मूवीज को याद करो या अपने पापा मम्मी के टाइम को याद करो। एक सेकेंड, जरा मैं एसी ऑन कर लेती हूँ। चलो, तो जैसे अभी मुझे गर्मी लगने पे मैंने एसी ऑन किया, क्या हम पहले के टाइम पे भी ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। एसी तो बहुत दूर की बात है, हमें पढ़ाई करते टाइम लाइट भी नहीं मिलता था। अभी दिन में जिन लोगों ने पढ़ाई कर लिया वो तो ठीक है, वो लोग को तो सनलाइट प्रोवाइड होता था, तो उसके वजह से वो आराम से पढ़ाई कर लेते थे। बट अगर रात को आप पढ़ाई करने बैठोगे तो कैसे आप लोगों की पढ़ाई होगी? उस टाइम के लोग क्या करते थे, लैंप, आप लोगों को पता है लालटेन बोला जाता है। अगर आप गांव वगैरह गए होंगे तो अगर कोई यूपी बिहार का होगा तो गांव में उसे लालटेन बोला जाता है। इतने बड़े साइज का होता है वो, लैंप भी बोला जाता है उसे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा उसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा सा दिखता है। अब उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें ऑयल डाला जाता है, ठीक है, कच्चा ऑयल जो होता है ना, मिट्टी का तेल, उसे डाला जाता है उसके अंदर एंड देन उसमें आग लगाते हैं और वो कांच से उसे ढक के, कोई अच्छा सा शेप का कांच रहता है उसके अंदर वो रखा रहता है और फिर ऑक्सीजन से भी उसका कांटेक्ट होता है और वो बहुत लंबे टाइम तक जलता रहता है जब तक उसके अंदर का ऑयल खत्म ना हो जाए। तो ऐसी लाइट में क्या करते थे उस टाइम के लोग, खाना भी बनाते थे, पढ़ाई भी करते थे और बाकी जो अदर चीजें जो होती है वो सारी वो उस लाइट के रोशनी से किया करते थे। अब इसका भी उन्होंने एक अलग ही तरह से खोज निकाला, ठीक है। ये उनका एक एनर्जी रिसोर्स मिल गया और उससे वो क्या करते थे, उस रिसोर्स का यूज करते थे अपने नॉर्मल और डेली लाइफ में। उसी तरह से अगर दिन का समय था तो दिन के समय में क्या मिलता है, हमें सनलाइट मिलता है और वो सनलाइट का भी हमने आज के टाइम पे बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज किया हुआ है। आप लोगों को पता है सोलर पैनल, सभी को पता होगा। आप लोगों के इधर भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा या कोई बड़ी कंपनी होगी आप लोगों के एरिया में तो आप लोगों ने जरूर से देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े से ना से कांच के जैसे लगे होते हैं, जैसे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से वो घर के छतों पे लगा होता है या फिर अगर कोई कंपनी हो तो ऊपर में छत पे लगा होता है और ये इस तरह के कांच के जैसा दिखता है। तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इस पे क्या पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है। ये जो हमारा सन है उसकी रोशनी आती है इस पे, देन वो क्या करता है, इससे वो एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर किया रहता है एंड देन हम क्या करते हैं, उसी एनर्जी का यूज करते हैं रात के टाइम पे या फिर जब भी हमारी बिजली चली जाती है, जब हमारा लाइट चले जाता है, सो वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर हमें लाइट मिलता है, ठीक है, रोशनी मिल पाती है हमें। किसके कारण से? सन की वजह से इसने एनर्जी रखा और इसने हमारे घर तक इजीली बहुत आराम से पहुंचाया। सो ये हमारे बहुत सारे अलग अलग एनर्जी के रिसोर्सेस है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच एनर्जी रिसोर्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन लाइट। लाइट ऑब्टेन करने के लिए हम कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेस का यूज करते हैं? हम ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है, ऑयल डालेंगे हम लैंप के अंदर तो क्या मिलता है, हमें रोशनी मिलेगी, है कि नहीं? उसमें अगर हमने आग लगाया तो फिर वो बहुत लंबे टाइम तक हमें रोशनी देगा। उसी के साथ साथ ये सोलर पैनल भी हमें लाइट प्रोवाइड करता है कि नहीं? हम ये भी एक लाइट का ही रिसोर्स हुआ। लाइट पानी के लिए जो एक एनर्जी रिसोर्स है वही हमें सनलाइट से मिल रहा है। उसी के साथ साथ
ऐसे बहुत सारे अलग अलग है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव साइड में ज्यादातर ये सारी चीजें गांवों में यूज होता है। अभी मुंबई और बाकी शहरों में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाने के कारण ये सारी चीजें हमें नॉर्मली नहीं दिखती है, बट आप लोग अगर गांव वगैरह जाते होंगे तो आप लोगों को दिखता होगा। उसी के साथ साथ अगर कोई नॉर्मल छोटे जगह पे रहता है तो वहां भी आसपास में रहता है कोई ठेले वगैरह होते हैं ना, ठेला जैसा, जहाँ पे कुछ समोसे कचौड़ी ये सब बनते रहते हैं ना, वहां पे भी लाइट के लिए अगर लाइट नहीं है उनके पास तो क्या करते हैं, वो सिलेंडर होता है ना हमारा, जो घर में जो हम सिलेंडर का यूज करते हैं, रेड वाला हमारा सिलेंडर, गैस के टाइम पे जो गैस के लिए जो आप यूज करते हो, उसी का एक छोटा सा मिनी रहता है, बहुत ही छोटा सा रहता है, सेम वही स्ट्रक्चर होता है बट वो छोटा सिलेंडर होता है, और उसके ऊपर एक लैंप जैसा शेप का कोई एक चीज होता है, जैसे बॉक्स के जैसा इस तरह का उसका स्ट्रक्चर दिखेगा आप लोगों को, और इस उसके अंदर ना बहुत अच्छी तरह से आग जलता है। ठीक है, अब वो किस तरह से, वहां पे जलने के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा उजाला प्रोवाइड होता है हमें, और इससे ये हमारा क्या हो गया, उसी के साथ साथ ये भी हमारा क्या हो गया, एक नेचुरल रिसोर्स हो गया जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब सिलेंडर है उसमें से हमें क्या मिल रहा है, रोशनी मिल रही है, सो ये भी हमारा एक एनर्जी का रिसोर्स है। ठीक है, सो इन चीजों से हम क्या प्रोवाइड, क्या ले सकते हैं, लाइट ले सकते हैं, तो ये हमारे एनर्जी रिसोर्स है। किस चीज के, लाइट पाने के एनर्जी रिसोर्स हमारे इस तरह से, जैसे लैंप्स हो गए, सनलाइट हो गया, ऐसे अलग अलग तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ अब इस चीज के बाद हम आते हैं दूसरे एनर्जी रिसोर्स। जैसे अगर खाना बनाओगे आप, तो खाना बनाने के लिए भी आपको चाहिए एनर्जी रिसोर्स। अभी पहले के जो एनिमल्स थे, जब हम भी एक एनिमल थे, उस टाइम पे हम क्या खाना को पका के खाते थे? नहीं खाते थे। हम खाने को पकाने की जरूरत समझते ही नहीं थे, हम डायरेक्ट लेते थे कोई भी एनिमल और डायरेक्टली खा लेते थे, या फिर फ्रूट्स को या किसी भी चीज को हम डायरेक्ट खाते थे। बट जैसे जैसे डेवलप हुआ, जैसे जैसे हमारा ब्रेन विकसित हुआ टाइम टू टाइम, उसके बाद क्या किया हमने, खाने को पकाना शुरू किया। अब खाने को जब हम पकाएंगे तो पकाने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए, है कि नहीं, कोई एनर्जी रिसोर्स तो चाहिए होगा हमें। अब डायरेक्टली हाथ पे रखेंगे तो हमारे अंदर कोई जादू तो है नहीं जो वो खुद ब खुद पक जाए, है कि नहीं। सो हम क्या करते थे, जब वो स्टार्टिंग का पीरियड था, जब शुरुआत हुई थी, ये आग फायर का पता चला था, और बिजली बार बार आ रहा है मेरे मुंह से। सो फायर का जब पता चला था, आग निकलना, आग क्या होता है, आग से हम किस तरह से कुक कर सकते हैं किसी भी चीज को, तो इस चीज का जब उन्हें पता चला था तो वो क्या करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और चिंगारी निकालते थे। बट वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो उसी से वो क्या करते थे, बहुत सारी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके और वो पत्थरों को रगड़ के उसमें से आग लगा के एक एनर्जी लेते थे, जिसका इस्तेमाल वो क्या करते थे, कुकिंग करने के लिए, नॉर्मल अपने डेली यूज के खाने के कुकिंग करने के लिए वो इस्तेमाल करने लग गए थे। उसी के साथ साथ थोड़ा और डेवलप होके वो चूल्हा आप लोगों को पता होगा ना, गांवों में अभी भी चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, जो मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी को एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसपे वो कोई भी बड़ा बर्तन रख सके और कोई भी चीज को वो कुक कर सके। सो उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी आराम से बहुत इजीली कुक हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, सो टेस्ट की बातें हमें नहीं करनी है यहाँ पे, अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। ओके, सो वहां पे क्या करते थे, चूल्हे का, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर जैसा बताती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को याद आ जाए। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता है उनका, और चार ऐसा रहता है, और उसके ऊपर आप कोई भी बर्नल, कोई भी बड़ा सा टोप वगैरह आप आराम से इजीली डाल सकते हो उस पे। ठीक है, सो वो क्या करते थे, यहाँ से वो एक लकड़ी वगैरह होता है ना, लकड़ी, सूखी लकड़ी, पत्ती, या फिर जो गाय के जो उबले का यूज करते, गाय के गोबर से बनाए हुए, तो उसका इस्तेमाल वो क्या करते थे, इसके अंदर डालते थे एंड देन उसके अंदर आग लगाते थे। और उससे क्या होता था, उससे उन्हें एनर्जी मीन्स कि उससे उन्हें क्या प्रोवाइड होता था, वो आग जो लगेगा, उस आग लगने की वजह से जो अंदर जो खाना होगा, राइस होगा या फिर कोई भी चीज होगी, कोई भी सब्जी होगी, तो वो बॉईल होके वो पकेगा, है कि नहीं, वो पकेगा। सो इसके इस्तेमाल के लिए वो इन तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे। वैसे ही धीरे धीरे डेवलप होते गया। सो डेवलपमेंट के बाद क्या आया, स्टोव का यूज होने लग गया, स्टोव का यूज। अब वो स्टोव का यूज कैसे होता है, जैसे आप लोगों को पता है
अभी भी स्टोव का यूज करते हैं बहुत सारे लोग, जो सिंगल अकेले घर में रहते हैं ना, वो अभी भी स्टोव का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा झंझट नहीं होता। गैस में हमें क्या होता है, सिलेंडर लो, टाइम टू टाइम उसे भरवाओ, उसके बाद गैस लो, बहुत सारे बर्तन लो, तो बहुत सारा तामझाम हो जाता है कि नहीं। तो अभी भी लोग, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह का होता है, नीचे में एक कंटेनर टाइप का होता है, जिसके अंदर हम कच्चा तेल, जो मिट्टी का तेल होता है, घासलेट बोला जाता है उसे, उसे भरते हैं और फिर ऊपर उसमें से आग लगाते हैं। देन उसमें से बहुत जोर से आग जैसे आता है, और उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, कुकिंग के लिए किया जाता है। उसी के साथ साथ टाइम टू टाइम जैसे जैसे डेवलप हुआ, हम कोयले का इस्तेमाल करने लग गए। किसका इस्तेमाल करने लग गए, कोयले का इस्तेमाल करने लग गए। अब कोयले का इस्तेमाल कैसे करते थे, अब कोयले का इस्तेमाल, कोयला भी दो टाइप का होता है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं बहुत ही डीपली। हम सारी चीजों के बारे में डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी के साथ साथ इस लेक्चर में भी मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। सो ध्यान के साथ, ध्यान से, बहुत फोकस के साथ सुनो। ओके, सो कोयले का इस्तेमाल करते थे। किस तरह से कोयले का इस्तेमाल करते थे, कोई भी चीज को भूनने के लिए, रोस्ट करने के लिए। अभी भी आप अगर शाम के टाइम पे जाओगे ना, तो बारिश के मौसम में क्या मिलता है, भुट्टा मिलता है। भुट्टा देखा होगा ना आप लोगों ने, सभी ने खाया होगा भुट्टा, है कि नहीं। तो वो कितना यम्मी लगता है। किसके ऊपर उसको भूनते हैं, जो नीचे से आग, नीचे से कोयला जलाया जाता है, उसके ऊपर कोई जाली वाली कोई चीज रखी जाती है, जिसकी वजह से उसको क्या मिल सके, स्टीम जैसा टाइप का, मतलब एक उष्णता मिल पाए, आग जैसा मिल पाए, और उसकी वजह से वो क्या होता है, भुनता है, वो रोस्ट होता है। वो पूरी तरह से पकता नहीं है, उसे रोस्ट करते हैं, हम उसे भूनते हैं, ठीक है। सो अलग अलग तरह से उसको भुना जाता है। सो इस चीज के कुकिंग, रोस्टिंग के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं। सो इसी के साथ साथ उसी कोयले का हम अलग अलग वे में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोयले के भी टू टाइप्स होते हैं। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ कि कोयले के भी टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, हाई क्वालिटी का कोयला होता है, उसी के साथ साथ लो क्वालिटी का भी कोयला होता है, ठीक है। अब वो हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है, उस कोयले का इस्तेमाल लोग करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री में, ठीक है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं, आप लोगों को ये याद होगा, पहले के टाइम पे जो ट्रेन्स होती थी, वो भी कोयले की हेल्प से ही चलता था, ठीक है। उसमें बहुत भरपूर प्रमाण में कोयले को डाला जाता था, और इससे वो इंजन चलता था, और हमारा ट्रेन भी, इतना बड़ा ट्रेन भी चलने लग जाता था, ठीक है। सो इसी तरह से क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, कंपनी होती है, उसमें भी कोयले का बहुत ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल किया जाता है। बट जो हाई क्वालिटी का कोयला होता है, उसका इस्तेमाल कंपनीज में किया जाता है, बड़े इंडस्ट्रीज में किया जाता है। बट उसी में से जो लो क्वालिटी का कोयला होता है, लो क्वालिटी का, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो नॉर्मल छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे जो घर के लोग होते हैं, वो लोग अपने घर के रोस्टिंग के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अपने घर के नॉर्मल चीज़ों के लिए या खाने पीने या कोई भी स्टॉल वगैरह पे जो लो क्वालिटी का कोयला होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और हाई क्वालिटी के कोयले का बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ओके, सो ये कोयला कहाँ से बनता है, अब इस टॉपिक के बारे में भी अच्छे से देख लेते हैं। कोयला का टॉपिक आ गया है तो ठीक है। सो कोयला कहाँ से बनता है, आप लोगों ने देखा, आप लोगों को मैंने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, या फिर मैं ज्योग्राफी में भी एक बार पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, कि कोयला किस तरह से बनता है। जो बहुत सारे जो एनिमल्स मर गए थे पहले के टाइम पे, जैसे डायनासोर वगैरह, इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स मरने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गए, उनका जो रिमेन्स था, उनका जो बॉडी था, जो भी उनका रिमेन्स था, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते चला गया, धरती के अंदर गया। अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन में, और वही कार्बन क्या बन गया, हमारा कोयला। सो उस कोयले का अलग अलग तरह से लोग इस्तेमाल करने लग गए थे। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग व्यापार में, जैसे ट्रेड, अलग अलग बिजनेस में इस्तेमाल करने लग गए थे। तो इन तरह से कोयले को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी में, और अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल करने लग गया। उसी के साथ साथ वुड, लकड़ी। अब लकड़ी का इस्तेमाल कैसे नहीं होगा, अगर कोई खाना बना रहा होगा चूल्हे पे, तो लकड़ी का ऑफकोर्स इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे इस्तेमाल, अगर हम लकड़ी डालेंगे और उसमें आग लगाएंगे, देन वो क्या होगा, हमें फायर देगा, बहुत अच्छे प्रमाण में आग देगा, और वो आग से हमारे टॉप में जो भी चीज़ें होगी वो बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी, और वो जो हमारा खाना होगा वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। सो इस तरह से हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, हमारे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। उसी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में भी हमें देखना है, जो कि है
सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज। सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज एंड प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, इस चीज के बारे में भी हमें देखना है। देन ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को पता है जैसे टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें चेंज हुई। हम स्टोव पे से गैस, हम चूल्हे पे थे, चूल्हे पे लकड़ियों का इस्तेमाल करके एनर्जी लेके खाना कुक करते थे। उसके बाद हम किस पे आए, स्टोव पे आए, ठीक है। स्टोव में ऑयल इस्तेमाल करके हम खाना पकाते थे। देन उसके बाद किस पे आए, गैस पे आए, ठीक है। गैस सिलेंडर होता है, आजकल सबके घर में गैस सिलेंडर होता है। सो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करके हम खाना पकाने लग गए। एंड देन उसके बाद और डेवलप होने के बाद ओवन आया, ठीक है। ओवन आया, ओवन में किस तरह से कुक करते हैं, जो बेकरी वगैरह रहता है वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या नॉर्मली आजकल सभी के घर में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो ओवन में हम कोई भी चीज़ डालेंगे, एक सही टेम्परेचर आप लोगों को वहाँ पे दिया रहता है कि हमें उस कोई भी चीज़ को कितनी एनर्जी देनी है जिससे वो पक जाए, और इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो पक जाएगा। सो इस चीज़ के लिए भी हमें वहाँ पे क्वांटिटी, हमें लिमिटेशन दी हुई होती है, और हमें उतना ही लिमिट में उस चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करना रहता है। उतना ही एनर्जी देने के बाद वो सही प्रमाण में पकेगा, नहीं तो वो जल जाता है। तो ओवन का इस्तेमाल करने लग गया। सो धीरे धीरे किस तरह से डेवलप हुआ और हम किन किन एनर्जी रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी देखेंगे। सो सब्सटेंस बेस्ड क्या होता है एंड प्रोसेस बेस्ड क्या होता है एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये आपका असाइनमेंट है। आपको क्या करना है, इस चीज़ के बारे में ज़रूर से कॉमेंट करना है कि क्या आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, और अगर पता है तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर से करना। आई होप सो कि आप सभी को जितना भी समझाया मैंने इंट्रो लेक्चर में वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके आगे की जितनी भी टॉपिक्स है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो आई होप सो कि आप सभी को समझा होगा, और अगर समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, भर भर के कमेंट करना है, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।